हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉन्डर्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो भी जनवरी से नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये जो सीरीज है वो सीजीएल, सीएचएसएल, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई, सीडीएस, एफकैट, यूपीपीएससी हर एक के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So first question is, which European country has become the 32nd member of NATO? So कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑल्सो यहाँ पे जो देखने वाली चीज है कि नाटो का हेडक्वार्टर, सो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो आप याद रखेंगे कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। स्वीडन जो है 32nd कंट्री है, लेकिन जो 31st कंट्री है वो भी अभी 2023 में इन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो उसका नाम अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31st कंट्री बनी थी नाटो को ज्वाइन करने वाली। ऑल्सो नाटो का एक जो है मोटो भी है। वो क्या है कि अगर आप एक मेंबर पे अटैक करते हैं तो वो फिर वो सब पे ही अटैक माना जाता है, मतलब टोटल जो 32 कंट्रीज है सब पे अटैक माना जाएगा। ये मेंशन कहाँ है तो वो भी आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है। ऑल्सो नाटो का फुल फॉर्म अगर देखें तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इसी की वजह से यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करने की कोशिश में था और उसकी वजह से फिर रशिया ने वॉर छेड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। सो अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा देश है, फ्रांस है। ऑल्सो फ्रांस के बारे में अभी आपको देखना है कि फ्रांस जो है वो पहला यूरोपियन कंट्री बना है तो इशू डिजिटल सेंजिन वीजास फॉर 2024 ओलंपिक्स। मतलब जो 2024 ओलंपिक्स के लिए इन्होंने डिजिटल सैंक्शन वीजास जो है दिए थे लोगों को। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है जिन्होंने डिजिटल सैंक्शन वीजास दिए हैं, तो आपको याद रखना है कि उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में खोला गया है। आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर पटना बिहार हो जाएगा। ऑल्सो आपको पता है कि जो डॉल्फिन है वो हमारी क्या है, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगास की रिवर हमारे गंगेज में पाई जाती है, वो हमारी जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। ये 18 मई 2010 को है बनाई गई थी। और इसको ऑल्सो हम सुसु नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ब्लाइंड होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first woman sniper of BSF? BSF की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमन कुमारी। ऑल्सो अभी कुछ टाइम पहले एक ये भी आया था कि फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, ये कौन बनी थी, तो हमारी जो कैप्टन शिवा चौहान जी हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये बनी थी फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। आपको पता है जो सियाचिन है वो इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, तो यहाँ पे कोई वुमेन फर्स्ट टाइम जो है डिप्लॉय की गई थी, उनका नाम था कैप्टन शिवा चौहान। तो ये भी आप याद रखेंगे, फर्स्ट बीएसएफ स्नाइपर सुमन कुमारी एंड फर्स्ट जो है वुमेन टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर कैप्टन शिवा चौहान। ऑल्सो बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1 1965 में जो है इसको बनाया गया था। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1965 का, उसके बाद बीएसएफ का मोटो भी आप याद रखेंगे, ड्यूटी अनटू डेथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मिशन 414 कैंपेन। भारत निर्वाचन आयोग ने मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ये स्टार्ट किया।
इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। टोटल इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स कितने होते हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो है हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था, तो ये 18th नंबर का हमारा लोकसभा का इलेक्शन था। इलेक्शन कितने फेजेस में कंडक्ट हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि टोटल 7 फेज में हमारा जो है इलेक्शन जो है हुआ है। इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या था, तो टैगलाइन आप याद रखेंगे, चुनाव चुनाव का पर्व, चुनाव का पर्व देश का पर्व। सो ये भी आप याद रखेंगे, टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का पर्व। जो नेशनल आइकन किसको बनाया गया था, तो वो भी आप याद रखेंगे कि नेशनल आइकन हमारे जो है सचिन जी हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर उनको जो है नेशनल आइकन बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को। उसके अलावा जो है यूथ आइकन किसको बनाया गया था, यूथ आइकन तो हमारे आयुष्मान खुराना, जो बॉलीवुड स्टार है आयुष्मान, आयुष्मान खुराना उनको बनाया गया था। अच्छा, दिव्यांग लोगों के लिए भी बनाया गया था, दिव्यांग नेशनल आइकन फॉर दिव्यांगजन, तो वो किसको बनाया गया था, तो उसको भी आप याद रखेंगे, शीतल देवी, शीतल देवी। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी करेंटली टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा की, सो टोटल अभी जो है 545 सीट्स इन पे इलेक्शन हुआ था, 545 सीट्स। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन का वैसे रहता था, अभी तो नहीं होता है, तो 543 सीट्स के लिए हमारा जो है इलेक्शन हेल्ड हुआ था, तो याद रखेंगे 543 सीट्स के लिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 112th फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च। सो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। 22 मार्च को इनका 112वां जो है फाउंडेशन डे था। इसमें और कुछ जानने वाला नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2024। सो वर्ष 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर प्रदीप महाजन, महाराष्ट्र महाजन ऐसे करके आप थोड़ा जो है कर लेंगे याद। सो प्रदीप महाजन याद रखेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र भूषण पहली बार कब दिया गया था, तो आप ये भी याद रखेंगे कि 1996 में दिया गया था। ये हर साल दिया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम हैज वॉन टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023-24। सो रणजी ट्रॉफी अभी जो लेटेस्ट उनके विनर कौन रहे हैं, तो आप याद रखेंगे मुंबई। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि मुंबई जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है रणजी ट्रॉफी में। इन्होंने टोटल कितने टाइटल्स जीते हैं, तो 42 टाइटल्स जीते हैं। अब रणजी ट्रॉफी होती किसमें है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि ये क्रिकेट की जो है एक ट्रॉफी है। सो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्रीज अल जवाहरा इन जेदा हाउस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क। सो हाल ही में जेदा के अल जवाहरा ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ स्थापित की है। सो क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पहली जो दुनिया की 3D प्रिंटेड मॉस्क है वो कहाँ बनी है, तो आपको याद रखना है कि सऊदी अरेबिया में। इसका नाम भी आप देख लेंगे कि अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबातली मॉस्क इन जेदा सऊदी अरेबिया। उसके अलावा अभी हाल ही में बैप्स टेम्पल जो है हमारे मोदी जी गए थे खुद इनॉग्रेट करने के लिए, तो बैप्स टेम्पल ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ था, तो आप वो भी याद रखेंगे, अबू धाबी में। अबू धाबी में हुआ था, और ये अपने टाइप का ये जो है ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल है, फर्स्ट हिंदू टेम्पल उस एरिया में। सो ये भी आप याद रखेंगे कि बैप्स टेम्पल जो है हमारा अबू धाबी में अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
What was startup? Where was startup महाकुंभ organized by PM मोदी? So PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको आप याद रखेंगे भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to World Happiness Report 2024, which is the happiest country in the world? So विश्व खुशी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। अच्छा, फिनलैंड के बारे में अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी, तो आप जो है कमेंट में बताएंगे कि क्या थी। उसके अलावा आप इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको याद रखेंगे कि 126 रैंक था 143 कंट्री में। इसके अलावा इंडियाज रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स इज लोअर देन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया का रैंक देख रहे हैं तो नेबरिंग कंट्रीज का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका हमसे ज्यादा है। तो आप चाइना का देखिए, चाइना जो है 60वें स्थान पे था, नेपाल 93rd स्थान पे था, पाकिस्तान 108 और म्यांमार 118। तो देख सकते हैं कि ये हमारे पड़ोसी देश जो हैं सारे ही हमसे जो है आगे स्थान पे ये लोग थे, तो वो भी आप याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been given the charge of the Ministry of Food and Processing Industry? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराग पासवान। अभी जो इलेक्शंस हुए उसके बाद इनको फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का जो है मिनिस्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो टू हेल्प द गगनयान क्रू? सो इसरो ने गगनयान क्रू की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सो इस ऐप का लॉन्च नाम क्या हो जाएगा ऐप का? तो सखी। तो आप याद रखना है कि सखी ऐप लॉन्च किया गया है गगनयान हमारे क्रू की मदद के लिए। ऑल्सो ये गगनयान मिशन है क्या, वो भी आपको याद रखना है। तो ये जो है इसरो का मिशन है। गगनयान पहले तो पूछ सकता है किसका मिशन है, तो आपको याद रखना है कि इसरो का है। उसके अलावा जो है इससे है क्या, तो ये हमारे जो इंडिया का पहला ह्यूमन फ्लाइट्स, ह्यूमन को स्पेस में भेजने का मिशन है। इसको प्लान तो किया था 2025 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको डिले करके 2026 के लिए कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विशाखापट्टनम? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। सो टाइगर ट्रम्प नाम से ही थोड़ा लग रहा है टाइगर शक्तिशाली, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी हम शक्तिशाली एक्सरसाइज जो है हम शक्तिशाली देश के साथ ही करेंगे, तो ऐसे आप जो है यूएसए को उसमें कंबाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ था, तो वो भी आप याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा अभी एक जो बहुत न्यूज में थी, स्टीड फास्ट डिफेंडर किसकी एक्सरसाइज है, तो आप याद रखेंगे कि ये नाटो की एक्सरसाइज है। नाटो की लार्जेस्ट एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल की है। सो स्टीड फास्ट डिफेंडर नाटो की एक्सरसाइज, ये भी आप याद रखेंगे। और टाइगर ट्रम्प यूएसए एंड इंडिया कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजुली मास्क बिलोंगिंग टू विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? सो मजुली मास्क किस राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो आपको याद रखना है कि ये असम का है। ऑल्सो आपको जिसको पता हो, मजुली जो है एक आइलैंड भी है, रिवर आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजुली। सो ये लोकेटेड कहाँ है? असम में है, तो वो भी आपको याद रखना है। और इसको फॉर्म कौन सी रिवर करती है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है इसको। मजुली आइलैंड कहाँ पे? तो असम में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो अभी इंडिया का रैंक 134 था। उसके अलावा आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। इसको पहली बार जो है डेवलप किसने किया था, तो हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब अल हल्क। उसके अलावा हमारे अमर्त्य सेन जो हमारे इंडिया के हैं, इनका भी योगदान माना जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये कितने इंडिकेटर्स पे किया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि 4 इंडिकेटर्स हैं जिसपे एचडीआई को जो है देखा जाता है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो कि क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके अलावा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, या फिर बोले तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। फिर
जो है पर कैपिटा इनकम पीपीपी इस पे जो है देखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state's governor CP Radhakrishnan has been additional charge of Telangana? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। तो वो आपको याद रखना है, उनको एडिशनल चार्ज भी तेलंगाना का भी मिला है। सो ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर जो है वो एक से अधिक स्टेट का भी एक जो है कॉमन गवर्नर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With whose collaboration has नीति आयोग launched Frontier Technology Labs? सो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो भी आप जो है ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो मेटा के। सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये इंफॉर्मेशन नीति आयोग के बारे में है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन। सो नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 2015 में हमारी एनडीए की सरकार जो मोदी जी की उनके द्वारा। और इसने रिप्लेस किसको किया है? प्लानिंग कमीशन को, जिसके तहत हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आते थे, आपको पता है, तो उसको रिप्लेस करके और जो है नीति आयोग को जो कि है लाया गया। और ये जो है टॉप डाउन मॉडल जो है फॉलो करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। नीति आयोग में होते कौन कौन है? तो आप याद रखेंगे कि सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूटी, सारे यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एक वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सो दैट्स इट गाइस। एंड में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो है पूछ रही हूँ, जो अभी फिलहाल में न्यूज में था, ऑपरेशन बैम्बी बकेट। हमारे जो है ऑपरेशन बैम्बी बकेट जो है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था। सो आप बताएंगे कि किस स्टेट में हुआ था ये, किस स्टेट में, और इसका रीजन क्या था? मतलब बैम्बी बकेट एक्चुअली में है था क्या? सो ये आप जो है नेक्स्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर इसका। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।